Assalamu alaikum class 4. This is our science class. Our topic is unit number 5, environments and food chains. Class, open your book, page number 57, fun pages. Question number 2, can you spot the mistakes in these pictures? क्या आप इन तस्वीरों में गलतियों को देख सकते हैं? मीन्स गलतियां जो हैं इन पिक्चर्स में कुछ गलतियां हैं क्लास, मिस्टेक्स हैं, ठीक है, हमने उनको देखना है। अब फर्स्ट एनिमल कौन सा है? एलिफेंट, ठीक है। अब आपने एलिफेंट को देखा हुआ है, ठीक है। अब क्या कभी आपने एलिफेंट के ये हॉर्न्स देखे हैं? एलिफेंट के हॉर्न्स नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि एलिफेंट में ये इसकी मिस्टेक है, ठीक है। जो एलिफेंट की पिक्चर है इसमें ये मिस्टेक है, हम इस मिस्टेक को सर्कल कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्रो। क्रो की क्लास, क्रो तो आपने देखा हुआ है, ठीक है। कौवा, तो क्या कौवे के फीट इस तरह से होते हैं? ये कौवे के फीट नहीं हैं, ठीक है। तो क्या है कि ये भी एक मिस्टेक है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? सर्कल कर लेंगे, ठीक है। इस तरह के ये किसके होते हैं? किस जो है वो एनिमल के होते हैं। ये जो फीट हैं ये डक के होते हैं, ठीक है, जबकि क्रो के ऐसे फीट नहीं होते। नेक्स्ट है फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग, मेंढक, मेंढक भी आपने देखा हुआ है क्लास। आपने कभी इसके ये फीट देखे हैं? क्या फ्रॉग के इस तरह के फीट होते हैं? नहीं, फ्रॉग की इस तरह के फीट नहीं होते, ठीक है। इसलिए ये भी एक मिस्टेक है, इसको हम क्या करेंगे? सर्कल कर लेंगे, ठीक है। फ्रॉग के बेसिकली इस तरह के होते हैं, ठीक है क्लास। इस तरह से हमने इन तीनों पिक्चर्स में से इनके जो मिस्टेक्स थी, ठीक है, उनको हमने सर्कल कर लिया। हमने बता दिया कि इनके अंदर ये मिस्टेक्स हैं। क्लास, ओपन पेज नंबर 58. Question number 3. Find 18 words related to plants in this word search. Do you know what they all mean? ठीक है, हमने इस जो है वो वर्ड सर्च में हमने क्या करना है? 18 वर्ड्स, ठीक है, जो प्लांट से रिलेटेड हैं हमने वो बताने हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने जो है वो हमें ये दिए हैं कि इनमें ये 18 वर्ड्स हैं जो आपने यहाँ पे क्या है फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे उनको फाइंड करना है 18 वर्ड्स को। हम देखेंगे वो 18 वर्ड्स कौन से हैं, ठीक है, इस तरह से हम इन्हें फाइंड करेंगे। जैसे फर्स्ट है यहाँ पे क्लोरोफिल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है ये क्लोरोफिल को फाइंड किया, ठीक है, और मैंने इसको जो है ये कलर कर लिया, ठीक है। अब इसको फिल किया कलर के साथ। तो बाकी जितने भी क्लास वर्ड्स हैं वो आपने यहाँ पे फाइंड करने हैं, ठीक है, ढूंढना है उनको। और जो आप ढूंढ लेंगे उनको आपने क्या करना है? जैसे मैंने यहाँ पे पेंसिल के साथ कलर किया तो आप डिफरेंट कलर्स करेंगे उसके अंदर, ठीक है, ताकि वो जो है वो क्लियर जो है वो नज़र आए, ठीक है। तो आपने उनमें कलर्स कर लेने हैं। ओपन the page 59. Question number 4. Match the adult animals with their young by drawing lines. Write in the name of the animal in the blank space अंडर द पिक्चर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्लास कुछ एनिमल्स दिए गए हैं, ठीक है, जिनका हमने जो है वो क्या बताना है? एडल्ट कहते हैं, मतलब एक पूरा जो जवान एनिमल होता है, ठीक है। और यंग क्या है कि उनके बच्चे। हमने इन एनिमल्स को उनके बच्चों के साथ क्या है मैच करना है, ठीक है। हम लाइन ड्रॉ करेंगे और उनके नेम्स लिखेंगे। फर्स्ट पे है, ये कौन सा एनिमल है क्लास? यहाँ पे कैट, ठीक है। अब कैट क्या है? ये एडल्ट है, ठीक है। तो इसके यंग या इसके बच्चे को हम क्या कहते हैं? किटन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैट का नेम लिख लिया और इसको हम किसके साथ मैच करेंगे? किटन के साथ मैच करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉग, ये एडल्ट है, ठीक है, और इसके यंग को हम क्या कहते हैं? फ्रॉगलेट, ठीक है। तो इस तरह से हम फ्रॉग को फ्रॉगलेट के साथ क्या करेंगे? मैच कर लेंगे। नेक्स्ट है शीप, शीप कहते हैं भेड़ को, ठीक है। और जो भेड़ का होता है बच्चा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? लैम, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे? शीप को लैम से जो है वो मैच करेंगे। नेक्स्ट है फ्लाई, ठीक है, हाउस फ्लाई जो होती है, मक्खी। ये एडल्ट है और इसके यंग को हम क्या कहेंगे? लार्वा, ठीक है। तो हम फ्लाई को लार्वा के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है बटरफ्लाई, ठीक है, तितली। अब तितली जो है वो अडल्ट है और इसके
जो बच्चा है, ठीक है, यंग है, इसे हम क्या कहते हैं? प्यूपा, ठीक है, प्यूपा कहते हैं। अब हम बटरफ्लाई को प्यूपा के साथ मैच करेंगे। इस तरह से क्लास हमने इन एडल्ट एनिमल्स को उनके यंग से मैच कर लिया। अब क्लास आपने पेज नंबर 57, पेज नंबर 58 एंड पेज नंबर 59 को अपनी बुक पे सॉल्व करना है, ठीक है, और इन्हें अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास 4, दिस इज़ आवर इंग्लिश क्लास। आवर टॉपिक इज़ फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। क्लास ओपन योर बुक, पेज नंबर 49, question number 4. See if you can fill in the blanks in the following. The first one has been done for you. ठीक है, हमने ये fill in the blanks को fill करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है country adjective, England English, ठीक है। country क्या है? England, adjective क्या है? English, ठीक है। अब adjective क्या होता है? ये noun या pronoun को describe करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एडजेक्टिव जो है वो हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी को भी कह सकते हैं, ठीक है। सिंपली अगर हम बोले तो एडजेक्टिव क्या होता है? किसी भी चीज़ की क्वालिटी। अब यहाँ पे कंट्री इंग्लैंड है, ठीक है, तो उसका एडजेक्टिव क्या है? इंग्लिश, ठीक है, मीन्स कि ये उसकी क्वालिटी है। यहाँ इंग्लैंड में जो रहने वाले हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंग्लिश, इंग्लिश पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? इंग्लिश है। पाकिस्तान पाकिस्तानी, इराक इराकी, स्पेन स्पेनिश, जर्मनी जर्मन, चाइना चाइनीज़, फ्रांस फ्रेंच, हॉलैंड डच, अफ्रीका अफ्रीकन, इटली इटालियन, कनाडा कैनेडियन, अमेरिका अमेरिकन, ठीक है। मीन्स कि हमने इनके एडजेक्टिव्स बताने थे, एडजेक्टिव बताने थे, ठीक है। कंट्री है, इनके हमने क्या बताने हैं? एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द सिंगुलर ऑफ दीज नाउन्स। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, ठीक है। मीन्स कि इन्होंने हमें जो है सिंगुलर हमने इन प्लूरल्स के बताने हैं, एक इन्होंने हमें दिया हुआ है। जैसे लीव्स, लीव्स क्या है? प्लूरल है, मतलब पत्ते, और इसका सिंगुलर क्या होगा? लीफ, ठीक है। अगर एक होगा तो लीफ होगा, ज़्यादा होंगे तो लीव्स होगा। इसी तरह हाफ्स, हाफ्स कहते हैं मतलब जो चीज़ आधी होती है, ठीक है। तो प्लूरल हाफ्स होगा और सिंगुलर क्या होगा? हाफ। इसी तरह शेल्व्स, ठीक है, शेल्व्स क्या है? ये प्लूरल है और इसका सिंगुलर क्या होगा? शेल्फ। काफ्स काफ, ठीक है, मीन्स के बछड़ा जो होता है, ठीक है, उसे हम काफ कहते हैं। ज़्यादा होंगे, प्लूरल होगा तो काफ्स, और एक है तो काफ, ठीक है, ये सिंगुलर है। इस तरह वुल्व्स, ठीक है, भेड़िए, ज़्यादा होंगे तो वुल्व्स और एक होगा तो वुल्फ। चिल्ड्रन बच्चे, ज़्यादा होंगे तो चिल्ड्रन और सिंगुलर क्या होगा? चाइल्ड, ठीक है, बच्चा। लाइफ्स जिंदगियाँ और लाइफ जिंदगी। वुमेन, वुमेन ज़्यादा औरतें, ठीक है, या ज़्यादा खवातीन, ये प्लूरल है वुमेन और इसका सिंगुलर क्या होगा? वुमेन, ठीक है क्लास। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस किया। अब आपने इनको अपने बुक्स पे होमवर्क करना है और इन्हें अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास 4, आज हम मैथ्स की क्लास में पढ़ेंगे टाइम, ठीक है ना। पेज नंबर 125 ओपन करें, टाइम। जी स्टूडेंट्स, आपने खोल लिया पेज नंबर 125, खोल लिया टाइम, ठीक है ना। यहाँ पे हमने पढ़ा था जो होता है ना मिनट्स हैंड एंड आवर हैंड, इसके बारे में हमने पढ़ा था। जो बड़ा हैंड होता है उसको क्या कहते हैं? मिनट हैंड, एंड छोटा हैंड जो होता है उसको क्या कहते हैं? आवर हैंड। और हमने क्या पढ़ा था? AM और PM, ठीक है ना। मॉर्निंग में जो टाइम होता है उसके साथ हम AM लगाते हैं और जो मॉर्निंग 12 के बाद टाइम होता है उसे हम PM लगाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बाकी क्लॉक के हैंड चेक करेंगे कौन कौन से हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड, ठीक है ना। अब वो कहना है कि सेकेंड, मिनट्स, आवर्स क्या होते हैं और ये किस तरह हम चेक कर सकते हैं। द थर्ड हैंड इज़ यूजली लॉन्ग हैंड एंड थिन। वो कह रही है जो
तीसरा हैंड होता है वो क्या होता है, अमूमन बड़ा होता है एंड थिन होता है, पतला होता है। इट मूव्स मच फास्टर देन दी अदर हैंड, वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है बाकी दूसरी वॉच, ये वाला होता है, ठीक है ना, ये सेकंड हैंड इसको कह रहे हैं। ये बाकी आवर हैंड एंड मिनट्स हैंड जो होते हैं हैंड होते हैं इससे ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है। इट मूव्स इन शॉर्ट ब्रिस्क जर्क, ये छोटे से झटके के साथ तेज़ी से मूव करता है। ईच जर्क मेड बाय दिस हैंड मार्क्स दी पासिंग ऑफ दी 1 सेकेंड, वो क्या करता है कि वो 1 सेकेंड जब ये एक झटके से मूव करता है तो 1 सेकेंड आगे चला जाता है, ठीक है ना। 1 सेकेंड जब ये झटके से सुई मूव आगे करेगी तो क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड आगे हो जाएगा। द सेकेंड इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि टाइम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, सेकेंड। क्या है, सेकेंड। देयर आर 60 सेकेंड इन एवरी मिनट, जब 1 मिनट गुजरता है तो वो कितने सेकंड ये पूरा यहाँ से राउंड कंप्लीट करता है, तो 60 सेकंड गुजरने के बाद हमारा 1 मिनट बनता है, ठीक है ना। द थर्ड, बिकॉज द थर्ड हैंड मेयर सेकंड, जो तीसरा हैंड होता है ना ये सेकंड वाला, ये मेयर करता है सेकंड को, इसलिए वी कॉल इट द सेकंड हैंड। वो क्या है, सेकंड्स हैंड, इसको हम क्या कह सकते हैं, सेकंड हैंड्स, ठीक है ना, सेकंड्स हैंड कहते हैं। ये स्टूडेंट्स आपने डेफिनेशन क्या करना है कि अपनी कॉपी पे लिखनी है, ये वाली जी स्टूडेंट्स। आपने यहाँ से लेके थर्ड हैंड, ये तुम्हारे पास सेकंड हैंड की डेफिनेशन है, यहाँ पे द थर्ड हैंड, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिखना है और इसकी ये अपनी पिक्चर भी बनानी है, ठीक है। ये क्लॉक भी आपने बनानी है ताकि आपको पता चले कि सेकंड हैंड्स कौन सा है, सेकंड हैंड्स कौन सा, ठीक है, हैंड कौन सा, ये आपने बनानी है जी स्टूडेंट। अब नेक्स्ट कौन है, पेज नंबर 128। यहाँ पे क्या है, द कैलेंडर, ठीक है ना। आप कैलेंडर में देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारे जो है ना मंथ्स है। अब इसमें उन्होंने एक्टिविटी हमें एक दी हुई है, उन्होंने क्या कहा हुआ है, यहाँ पे देखिए एक्टिविटी के क्वेश्चन। द फर्स्ट वेंसडे इन मई, जो मई का पहला वेंसडे है उसमें क्या डेट होगी, द फर्स्ट वेंसडे इन मई, ठीक है ना। यहाँ पे आपने कौन सा मंथ चेक करेंगे, मई और वेंसडे को, उसको देखें, यहाँ पे देखें ये है मंथ मई और इसमें वेंसडे को, फर्स्ट वेंसडे को क्या डेट थी, 7, क्या थी, ये देखिए 7। तो अब हम यहाँ पे फिल करेंगे 7, ठीक है ना, 7 डेट। अब आपने इस तरह क्या करना है, नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट मंडे इन जनवरी, जो फर्स्ट मंडे क्या आता है जनवरी में वो हम देखेंगे। फर्स्ट मंडे क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट चेक करें, फर्स्ट मंडे इज 6, फर्स्ट मंडे को क्या था, 6 तारीख थी। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। इस तरह आपने यहाँ से कैलेंडर देख के, ये कैलेंडर आपने देख के और ये क्वेश्चन पढ़ के आपने क्या करना है, इनको फिल करना है, ठीक है ना, बुक पे। ये आपका काम है, बुक पे करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।